फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आ गया हूँ, वेबसाइट को मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। यहाँ पर आपकी वेबसाइट या आपके क्लाइंट की वेबसाइट। हेलो गाइस, हाय, वेलकम टू रॉय डिजिटल एंड दिस इज ऋषिकेश रॉय, योर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एंड फ्रेंड। गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपनी वेबसाइट में रैंकिंग चाहते हैं कीवर्ड्स के और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से काफ़ी अच्छा खासा आप वेबसाइट ट्रैफिक लाना चाहते हैं, तो आज का सेशन जो है ना आपके लिए अच्छा है। अच्छा इसलिए है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये देखना होता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर कौन सी चीज़ें ठीक चल रही है एज पर ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू और कौन सी चीज़ है जिसको ठीक करना है। क्योंकि जो ठीक चल रही है इसका मतलब उस पर आपने काम कर लिया है, लेकिन अभी तक जिस पे आपने काम नहीं किया होगा वो डेफिनेटली आपका ठीक नहीं चल रहा है, और ठीक नहीं चल रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट का ऑप्टिमाइजेशन पूरी तरीके से नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि वो कौन से तरीके हैं जिससे आप अपने साइट के अंदर एक क्लिक में ये पता कर सकते हैं साइट में अभी नॉन ऑप्टिमाइज्ड एलिमेंट्स कौन से हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उसके लिए मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाऊंगा और मैं स्क्रीन पे जाके सारी चीजें डिटेल में आपको सिखाऊंगा कि हाउ दिस थिंग वर्क्स। इसके लिए आपको सिंपल एक एक्सटेंशन की जरूरत पड़ेगी और वो सिंपल जो एक्सटेंशन होगा दैट विल बी वू रैंक। तो मैं यहां पर आपको आपके सामने लिख के दिखाता हूं गाइस, वू रैंक। एंड वू रैंक का एक्सटेंशन आपको क्लिक करना है। आपको सिंपल गूगल पे जाके ना वू रैंक लिखते हैं, आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा और गाइस सिंपल आपको यहां पर आके इंस्टॉल करना है। जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो यहां पर ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आएगा। क्लिक ऑन ऐड टू क्रोम एंड ऐड एक्सटेंशन। सिंपल ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करते ही एक चीज डाउनलोड होगी, मतलब यहाँ पर एक फाइल डाउनलोड हुआ, ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो गया। यहाँ पर एक राइट क्लिक का ऑप्शन आ जाएगा, दैट्स इट, हो गया आपका काम। गाइस, ये वो पर्टिकुलर एक्सटेंशन है जिसको आपको इंस्टॉल करना है अपने साइट के अंदर, और ये पर्टिकुलर एक्सटेंशन एक क्लिक के अंदर आपके पूरे साइट की ना जो मेन पॉइंट्स होते हैं, एसईओ के जो फैक्टर्स होते हैं उनको एनालाइज कर लेता है, और एनालाइज करने के बाद वो आपको इमीडिएटली आपके पॉइंटर्स बता देता है कि इन चीज पे आपको काम करना बाकी है। जो काम हो चुका है, जो वेल एंड गुड है, वो राइट टिक दिखा देगा ग्रीन कलर का, जो सही नहीं है उसको रेड कलर का दिखाएगा, जिससे आपको पता लग जाएगा अच्छा ये चीज़ मेरी अभी हुई नहीं है साइट के अंदर, तो उसको आपको करना है। तो अब जल्दी से मैं बता दूं कि ये चीज़ कैसे करने वाले हो आप लोग। तो लेट्स डू वन थिंग गाइस, कि आप यहाँ पर कोई भी एक वेबसाइट उठा सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कि मैं गूगल पे जाऊँगा एंड गूगल पे मैं ये लिखूंगा हाउ टू लूज वेट। अब मैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाऊँगा। आप इस केस में अपनी वेबसाइट करेंगे, ठीक है। यहां पर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपको यहां पर किसी और की वेबसाइट नहीं करना है। मैंने यहां पर ऐसा सैंपल इस वेबसाइट को लिया है कि मैं इसका आपको दिखाऊंगा फैक्टर्स की कौन से फैक्टर्स मैटर कौन से नहीं है, ठीक है। आपको अपने लिए करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर आ गया हूं, वेबसाइट को मैंने यहां पर ओपन कर लिया है। यहाँ पर आपकी वेबसाइट या आपके क्लाइंट की वेबसाइट, अगर आप अपने क्लाइंट की वेबसाइट पे काम कर रहे हो तो वो चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो गाइस सिंपली अब आपको यहाँ पर, जैसे आप वेबसाइट ओपन आपने कर लिया है, नाउ यू कैन सिंपली क्लिक हियर एंड कैन सी दिस राइट बटन। आपको ये राइट बटन का एक ऑप्शन मिल जाएगा और दैट्स इट गाइस, ये आपके उस कंप्लीट पेज को यूं ही कुछ ही सेकंड्स के अंदर एनालाइज करके आपको एक रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा। बस उसी रिपोर्ट को आपको देखना आना चाहिए और अगर उसमें कोई कमी है तो वो कमी सॉल्व करना आना चाहिए, आपका काम बन जाएगा। तो गाइस जल्दी से मैं बता दूं कि वो कमियां क्या क्या है। फॉर एग्जांपल ये पेज हमें गूगल के फर्स्ट पेज में मिला है, मतलब कि मैंने एक कीवर्ड लिखा है और उस कीवर्ड से ये पेज रैंक कर रहा था। क्यों रैंक कर रहा था? क्योंकि 72 इज अ गुड स्कोर फॉर अ वेबसाइट टू रैंक ऑन गूगल, वो रैंक के अकॉर्डिंग, तभी इसने इसको ग्रीन किया है, और ग्रीन है इस वजह से ये पास्ड है। आप यहां पर देख सकते हैं बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे पास्ड, इंप्रूव, एरर्स, इन सब चीजों पे आपको मेजरली काम करना है। अब मैं आपको यहां पर कुछ चीजें यहां पर दिखाने वाला हूं। फॉर एग्जांपल गाइस, यहां पर देख सकते हैं ये स्कोर जो है, ये स्कोर बेसिकली वू रैंक है। वू रैंक इस चीज को कैसे मैनेज करता है, स्कोर को कैसे देता है, तो वो देखता है कि कौन से पैरामीटर्स जो है वो पास्ड है और कौन से पैरामीटर पे अभी भी काम करना बाकी है और कहां पर तो बिल्कुल ही एरर दिखा रहा है। तो गाइस अब आप यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस को नीचे जाके एनालाइज कर सकते हैं, वो भी पॉइंट टू पॉइंट। फॉर एग्जांपल यहां पर आपको दिखा रहा है कि URL रिजॉल्व, मतलब जहां पर ये आपको ग्रीन टिक दिखेगा इट मींस यू आर गुड टू गो, मतलब उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जांपल यहां पर आप देखें कि यहाँ पर आपको URL रिजॉल्व दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर XML साइट मैप में आपको ये दिखा रहा है ऑरेंज। तो ऑरेंज का मतलब है कि यहाँ पर आपको काम करना है, मतलब काम करना बाकी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं कि इफ आई कम हियर, तो यहाँ पर साइट में वैलिडिटी भी बिल्कुल भी यहाँ पर आपको दिखा रहा है गलत है, और ये गलत आपको ठीक करना है। सिंपल आपको यहाँ पर जो है
पॉइंटर्स देखने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑल साइट मैप आर विद द फाइल साइज लिमिट, ठीक है। तो गलत क्या है गाइस, फॉलोइंग साइट मैप्स नॉट हैव अ वैलिड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बनाने के लिए कह रहा है, और स्ट्रक्चर अगर बनाना सीखना है तो वो आपको बता भी रहा है कि आपको जाना कहां पर है। तो यहां पर इस प्लगइन में आपको सिर्फ प्रॉब्लम बताया नहीं जा रहा गाइस, इस प्लगइन में पर्टिकुलर आपके प्रॉब्लम को एड्रेस भी किया जा रहा है कि आप इन सारी चीजों को देखो कि कहां प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फ्रेंडलीनेस, मतलब आपका साइट बिल्कुल ऑप्टिमाइज है मोबाइल व्यू के लिए, दैट इज गुड टू गो। टैप टारगेट्स, प्लगइन्स, ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन जब आता है बात डीमार्क की तब आपको यहाँ पर ये रेड दिखा रहा है। अब डीमार्क को भी अगर कैसे सॉल्व करना है, अगर सॉल्व करना है तो सिंपल आपको इसको करना है क्लिक, और यहाँ पर आ गया सारा ऑप्शन कि आपको डीमार्क में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के बाद ये सारी चीज़ें आपको नोटिस करनी पड़ेगी कि यहाँ पर क्या क्या बताया गया है, और यही मेन फैक्टर होता है गाइज आपको इस प्लगइन का फ़ायदा, कि आप यहाँ पर सारी चीज़ें ना पढ़ के देख सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या मुझे ठीक करना है। लाइक दिस फॉर एग्जांपल कस्टम 404 एरर पेज, मतलब आपने अपनी साइट में योर वेबसाइट डज नॉट हैव, अभी तक आपने कस्टम 404 पेज नहीं बनाया है, मतलब जब भी आपका पेज या ब्रोकन लिंक क्लिक होता है उस पर कोई पेज नहीं दिखता है, दैट इज अ बिग मिस्टेक एज पर एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पर जो चीज़ रेड है ना, इसका मतलब वो बिग मिस्टेक है गाइस, बिग मिस्टेक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, और अगर आप ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, इनको एज इट इज जाने देंगे, तो शायद ऑप्टिमाइजेशन में कमी आ सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पर ऑफ पेज से रिलेटेड भी आपको जानकारी दे रहा है। ऑफ पेज से रिलेटेड मतलब कि आपके कितने बैकलिंक्स हैं, बैकलिंक स्कोर जो है वो बिल्कुल फेयर दिखा रहा है। फेयर का मतलब कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं जाके, फेयर का मतलब यहाँ पर क्या बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल द बैकलिंक स्कोर इज कैलकुलेटेड बाय लुकिंग एट अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक सिग्नल्स, अच्छा कितने आपके डू फॉलो है, कितने आपके नो फॉलो है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की जा रही है। तो गाइस आई होप इट इज क्लियर, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है कि मैंने आपको बताया कि हाउ यू कैन जस्ट सिंपली क्लिक हियर, एंड इस एक्सटेंशन की मदद से आपको ये पता लग जाएगा कि आपका स्कोर ओवरऑल कितना है। तो गाइज ये सारी चीज़ें जिस दिन आप सीख गए तो आप मान लो आप एसईओ एक्सपर्ट बन जाएंगे, और एसईओ एक्सपर्ट अगर बन गए तो फिर आप अपनी वेबसाइट, अपने क्लाइंट की वेबसाइट और ढेर सारी क्लाइंट्स की वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके लिए आपके क्लाइंट्स आपको बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे करने के लिए रेडी हैं। और इतना ही नहीं, एसईओ एक ऐसा बिजनेस है गाइज कि अगर आपने किसी अच्छे क्लाइंट का एसईओ करना शुरू कर दिया और आप रिजल्ट भी उसको दिखा पा रहे हैं, तो वो लॉन्ग रन, मतलब इट्स यू कैन से दैट वेबसाइट वो बंद तो नहीं करने वाला, तो फॉर अ लॉन्ग रन कई सालों तक आपको वो हर महीने प्रीमियम देता रहेगा। तो मेरी तरफ से आपको राय है कि आप इन चीज़ों को करना सीख लो। आई होप गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको वैल्यू दे पाया हूं। अगर मैं सच में वैल्यू दे पाया हूं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप लाइक जरूर करना और कमेंट में अपना फीडबैक दो कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, और इसमें से अगर कोई ऐसा पॉइंट है, आप पहले करके देखो, और इसमें से कोई अगर ऐसा पॉइंट है जो कि आपको लग रहा है कि आपको नहीं आता है या आपको समझना बाकी है, तो आप मुझे कमेंट में बता दो, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। इनफैक्ट मैं वीडियो क्यों नहीं बनाऊंगा, अगर आप में से बहुत सारे रिक्वेस्ट आएंगे, मेरा काम ही आप लोगों को वैल्यूएबल वीडियो देना, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो कमेंट में कर दो कि कौन से पॉइंट पे मुझे इसमें वीडियो बनाना है। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रेगुलर डिजिटल मार्केटिंग के ऐसे वीडियोस मैं आप लोगों को कंटिन्यूअसली देता रहता हूँ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस हैव अ नाइस डे, सी यू, बाय।